Hello students, it is your first class of organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका पहला क्लास है, जिसमें सबसे पहले आप जानेंगे हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक chemistry. A branch of chemistry which deals with a study of organic compounds. A branch of chemistry which deals with the study of organic compounds. केमिस्ट्री की वैसी शाखा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अध्ययन का वर्णन करती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तुम लोग जानते होंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. बट ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक. लेकिन सभी कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते. जैसे सोना पीला होता है, लेकिन सभी पीली वस्तु सोना नहीं होती है. ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन रहते हैं जरूर, लेकिन सभी कार्बन वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं. इसका हम डिफिनेशन बता चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट CO, CO2, CH2, कार्बोनिक एसिड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, साइनेट्स, आइसोसाइनेट्स, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट्स, कार्बाइड्स, etc. आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इन सब को छोड़ करके बाकी जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम बताए थे बेसिक कंसेप्ट को. ठीक है, तो अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का न्यू डिफिनेशन बताएंगे. आजकल हम लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स के रूप में जानते हैं. हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स एज इट्स नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसका नाम बतलाता है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. जैसे में CH4, C2H6, C2H4, C2H2, C6H6, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइल, बेंजीन, ये सब बताएंगे सबका नाम. इस समय क्या देखते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं. अब ये हाइड्रोकार्बन्स कुछ एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि के साथ कंबाइन करके डेरिवेटिव्स बना सकते हैं. These form derivatives
on combining with a few elements like oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, etc. कैसे? ये CH3OH ऑक्सीजन लग गया, C2H5NH2 नाइट्रोजन आ गया, CH3SH सल्फर आ गया, C2H5Cl, CH3Br, C2H5I, ये सब क्या है? ये सब कहलाते हैं दिस फॉर्म डेरिवेटिव्स। ये सब डेरिवेटिव्स बना है कब? ऑन कंबाइनिंग विद ए फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब के साथ मिलकर के क्या बना है? डेरिवेटिव्स बना है। ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दीज फॉर्म डेरिवेटिव्स ऑन कंबाइनिंग विथ ए फ्यू एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके डेरिवेटिव्स बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस सब के साथ। आजकल हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। Nowadays, hydrocarbons and their derivatives are called as organic compounds। तो इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की संख्या मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या आजकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या से 10 गुना से भी अधिक हो गई है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या मात्र 4 लाख है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या 40 लाख से भी ज्यादा हो गया। पर ईयर 30,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिसर्च किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसके लिए इनका क्लासिफिकेशन करना अति आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन को 2 मेजर ब्रांच में हम बांटते हैं, एक खुली श्रृंखला वाले और दूसरा बंद श्रृंखला वाले। एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग एसाइक्लिक कहते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक कहते हैं। और इसको हम लोग एलिफैटिक भी कहते हैं और एलिफैटिक, इसको कहते हैं रिंग कंपाउंड और रिंग कंपाउंड्स। एलिफैटिक को ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं और ये साइक्लिक जो हुआ इसको क्लोज चेन। साइक्लिक मीन्स क्या हुआ? बंद श्रृंखला वाले,
और ए साइक्लिक मीन्स खुली सिंगल, ए मीन्स होता है नो, ए मीन्स होता है नो, मीन्स नो साइक्लिक, उसमें साइक्लिक ए साइक्लिक। ए साइक्लिक को दो भाग में बांटते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को फिर दो भाग में बांटते हैं, स्टेट जेम हाइड्रोकार्बन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। जबकि अनसैचुरेटेड को भी दो भाग में बांटते हैं, अल्किन्स अल्काइन। सैचुरेटेड को और हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन्स भी कहते हैं, और अनसैचुरेटेड को दो भाग में बांटते हैं, अल्किन्स और अल्काइंस। ये इतना आज आप लोग को पढ़ाया। साइक्लिक में बहुत सारे ब्रांच हैं, उसका भी हम टेबल देते हैं। साइक्लिक में दो होगा, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। होमो मीन्स होता है सिमिलर, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, साइक्लिक मीन्स चक्रीय, सम चक्रीय, विषम चक्रीय। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और इसके तीन टाइप्स होते हैं, एरिसाइक्लिक, एरोमेटिक, पॉलीन्यूक्लियर। फिर एरिसाइक्लिक के तीन ब्रांच होते हैं, जबकि एरोमेटिक के दो ब्रांच होते हैं। और ये सबसे पहला होगा साइक्लो अल्केन, दूसरा साइक्लो अल्किन्स, और तीसरा साइक्लो अल्काइंस। जबकि एरोमेटिक के दो ब्रांच होते हैं, बेंजॉइड एंड नन बेंजॉइड। हेटेरोसाइक्लिक के दो ब्रांच होते हैं, हेटेरोपैराफिन्स और हेटेरो एरोमेटिक्स। तो ये लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का समावेश किया गया है। इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, ए, बी,
ए बी ए बी, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड। और इसके फिर ब्रांच है तो इसको रोमन में फर्स्ट, रोमन में सेकेंड, रोमन में फर्स्ट सेकेंड, और इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग इसका डिटेल करेंगे। सबसे पहले क्या था, साइक्लिक ए साइक्लिक। ए मीन्स क्या होता है, नो। साइक्लिक मीन्स जिसमें साइकिल नहीं हो, तो ए साइक्लिक का ये स्टडी होगा। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ए साइक्लिक को आप क्या कहेंगे, और कहते हैं एलिफैटिक, और कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ए मीन्स नो साइकिल, एलिफैटिक, एली मीन्स एलिफैट, फैट से प्राप्त किया गया था चर्बी से, इसलिए इसका एलिफैटिक नाम है। ओपन चेन देखेंगे हम लोग, शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो लोग खोजे थे तो दो सोर्स मेन सोर्स था, एक चर्बी से प्राप्त किया गया था, इसको एलिफैटिक कहा गया था, और दूसरा जिसमें सुगंध होता था उसको एरोमेटिक कहा गया था। तो एरोमेटिक का पेरेंट होता है बेंजीन, एलिफैटिक का अल्केन होता है। एलिफैटिक में ओपन चेन होता है और बेंजीन में रिंग चेन होता है। क्लासिफिकेशन का ये भी एक तरीका है जो कि शॉर्ट तरीका है, हम तो डिटेल से पढ़ाएं, पूरा बताएं। एरोमेटिक उसमें आया था, एरोमेटिक में दो आया, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, तो आगे वो सब पढ़ेंगे। अभी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन स्टडी करेंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म एन ओपन चेन एज नेम, इसका नेम इनके, इसका नाम जैसा बतलाता है। कार्बन एटम्स आर linked with each other to form an open chain in it। इसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ओपन चेन बनाने हेतु, यानी कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ करके ओपन चेन का निर्माण करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर ये ओपन चेन है, ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन खा गया सब जगह, ओपन चेन। पिछले क्लास में बताए थे हम कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, इसलिए 4 ही बॉन्ड बनाता है। जहां भी देखेंगे 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से कम भी नहीं बनाएगा, 4 से ज्यादा भी नहीं बनाएगा। इसको एक सिग्निफाई करेंगे आगे, तो सब जगह 4 बॉन्ड देखा है। ये सब में H छिपा हुआ, अगर नहीं भी लिखे हैं तो समझा जाएगा कि H लिखा हुआ, अगर कहीं नहीं लिखे तो समझा जाएगा H लिखा हुआ। तो ये क्या है, ओपन चेन है। ये ओपन चेन है। ये ओपन चेन में इसमें और इसमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है कि ये सीधे श्रृंखला है, ये ब्रांच है, और ये है डबल बॉन्ड वाला, यानी इसका 2 टाइप होगा। एक में होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा रहेगा जिसे सैचुरेटेड बोलेंगे, और अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे। यानी इसके 2 टाइप्स होंगे। टाइप्स, सैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड देखो ये सैचुरेटेड है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड कहलाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड होगा। तो सैचुरेटेड एटम में क्या होगा, कार्बन एटम्स are linked with each other by single bond in it। कार्बन एटम्स जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसमें इसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। और ये जो है इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। दो वर्ड से बनता है, पैरम और एफिन्स। पैरम मीन्स लिटिल और एफिन्स फॉर एफिनिटी, यानी लो रिएक्टिविटी वाला, कम क्रियाशीलता वाला, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। दो नाम हो गया, सैचुरेटेड पैराफिन्स। और में आईयूपीएसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार नाम दिया गया है अल्केन, ALKANE, अल्केन इसका स्पेलिंग, जिसमें अल्क सब जगह रहेगा। अल्क सब जगह रहेगा यानी रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड। और एन क्या है, ये है सफिक्स। सफिक्स में एन प्राइमरी और ई सेकेंडरी। क्या है, सफिक्स। सफिक्स में एन प्राइमरी आगे इसका यूज होगा, और ई जो है सेकेंडरी सफिक्स। कहीं कहीं समूचा हटाएंगे और कहीं पर प्राइमरी सफिक्स को रहने देंगे, सेकेंडरी को हटाएंगे, आगे यूज होगा। ऐसे अभी फिलहाल जानेंगे, इसका नाम है अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसे अल्केन कहेंगे, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, या पैराफिन्स कहेंगे। ओके हाँ, तो आगे हम लोग इसको जनरल फार्मूला पहले जानेंगे। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला लोअर क्लास से जानते हो इसका जनरल फार्मूला आप लोग, CnH2n+2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे पर यहां पर हम लिखे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, इसको जेनेवा नेम भी कहते हैं, क्योंकि जेनेवा में इसका ऑफिस है, या सिस्टमेटिक नेम भी कहते हैं, या आईयूपैक नेम बोलते हैं मॉडर्न में। नंबर ऑफ कार्बन हम स्टार्ट करते हैं 1 से,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके अनुसार बैठाएंगे C1 H2 into 1 2 plus 2 4 CH4 n is equal to 2 बैठाएंगे क्या होगा C2H 2 दूनी 4 और 2 6 n is equal to 3 बैठाएंगे क्या होगा C3 और यहाँ 2 गुने 3 दूनी 6 2 8 n is equal to 4 C4H 10 इससे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स अणु सूत्र और उससे लिखेंगे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला मीन्स संरचना सूत्र। इसका संरचना बनाएंगे कैसे बनेगा पहले जितना कार्बन का कार्बन लिखेंगे एक कार्बन है तो एक कार्बन लिखेंगे इसमें 2 कार्बन इसमें 3 कार्बन इसमें 4 कार्बन उसके बाद हाइड्रोजन को भर देंगे 4 हाइड्रोजन बन गए। यहाँ क्या है इस प्रकार से कर दिया अपने आप हो गया CH4 C2H6 C3H8 C4H10 अगर सब जगह छोड़े हुए हैं तो सब जगह लिखा हुआ है। इसका नाम एक वाला का नाम होगा मीथेन इथेन ईथ प्रोप ब्यूट सब ये रूट वर्ड लिख दिए जिसके अल्क लिखते थे हम लोग क्या लिखते थे अल्क एल के अल्क है और उसमें लगाएंगे अल्क में सफिक्स एनी मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एंड सो ऑन इसी प्रकार आगे होगा। तो n इक्वल टू 5 जब होगा तो उसको हम क्या कहेंगे पेंटेन n इक्वल टू 6 होगा तो हेक्सेन n इक्वल टू 7 होने पर हेप्टेन n इक्वल टू 8 ऑक्टेन n इक्वल टू 9 डिक्नोलेन n इक्वल टू 10 डिकेन। इतना पहले से तुम लोग जानते थे लेकिन आज हम उससे ज्यादा बताएंगे। मीथ ईथ प्रो ब्यूट मीन्स 1 2 3 4 नहीं होता है भले ही इसके लिए ये इस्तेमाल में आते हैं जबकि पेंटा से सही हो जाता है। पेंटा मीन्स होता है 5 हेक्सा मीन्स होता है 6 हेप्टा मीन्स होता है 7 ऑक्ट मीन्स 8 नोन मीन्स 9 डेका मीन्स 10 होता है लेकिन मीथ ईथ प्रो ब्यूट मीन्स 1 2 3 4 नहीं होता। इसके बाद अगर हम n इक्वल टू 11 करेंगे तो इसके लिए आएगा वर्ड अनडेक अनडिकेन अनडेक से अनडिकेन ऐसे मिथ डिकेन होगा। मिथ होता है एक का मतलब तो डिकेन में एक लगा तो मिथ डिकेन होता है लेकिन अनडिकेन 12 डू डिकेन 13 ट्राई डिकेन 14 टेट्राडिकेन। इतना हो गया 4 तक। फिर 15 से पेंटा आ जाएगा n इक्वल टू 15 पेंटाडिकेन फिर हेक्साडिकेन हेप्टाडिकेन ऑक्टाडिकेन नोनाडिकेन ऐसे चलेगा। n इक्वल टू 20 जब आएगा तो क्या करेंगे डाइडिकेन नहीं n इक्वल टू 20 के लिए एक वर्ड है इकोस। इकोस एक ग्रीक वर्ड इकोस मीन्स होता है 20 इकोस मीन्स होता है 20 इसके लिए नाम होगा इकोसेन इकोसेन। 21 के लिए क्या होगा 21 के लिए अनइकोसेन अनइकोसेन। 22 के लिए डूकोसेन 23 के लिए ट्राइकोसेन वगैरह ऐसे चलते जाएगा। और जब
हम आगे बढ़ेंगे, 30 तक पहुंच जाएंगे ऐसे। 30 के बाद जब हम 30 पहुंचेंगे तो 30 के लिए एक वर्ड दिया जाएगा एकाउंटा। एकाउंटा मीन्स होता है 10। एकाउंटा मीन्स 10। एकाउंटा जब हो गया तो अकाउंटेंट 30 में लिखेंगे ट्राई कॉन्टेन। ट्राई कॉन्टेन। अनट्राई कॉन्टेन 31। 32 में डू ट्राई कॉन्टेन। 33 में ट्राई कॉन्टेन। 34 35 पेंटा ट्राई कॉन्टेन। हेक्सा ट्राई कॉन्टेन, हेप्टा ट्राई कॉन्टेन करते करते 40 तक पहुंचेंगे। C1 से लेकर C40 तक का मिक्सचर पेट्रोलियम कहलाता है। 40 को क्या लिखेंगे? टेट्रा कॉन्टेन। 50 पेंटा कॉन्टेन। 60 N is equal to 60 हेक्सा कॉन्टेन। N is equal to 70 हेप्टा कॉन्टेन। N is equal to 80 ऑक्टा कॉन्टेन। N is equal to 90 नोना कॉन्टेन। N is equal to 98 ऑक्टा नोना कॉन्टेन। N is equal to 100 के लिए होता है सेंट वर्ड। सेंट मीन्स होता है 100 या हेक्ट मीन्स भी होता है 100। परसेंट में जानते हो परसेंट प्रतिशत। हेक्टेन हेक्टोमीटर। तो सेंट से बनेगा सेंटेन या हेक्टेन 100 वाला। इसी प्रकार से 101 अनसेंटेन टू सेंटेन करते करते हम एक तो बड़ा वाला लिख देते हैं, जैसे कि आप लोग को सब आइडिया हो जाएगा। 185 लिख देते हैं। 185 में 85 लिखेंगे तो 85 के लिए 80 लिखेंगे ऑक्टा कॉन्टेन। अब 5 और है तो पेंटा लगा देंगे। क्या लिखेंगे? पेंटा ऑक्टा कॉन्टेन। इसका मतलब क्या हो? पेंटा ऑक्टा कॉन्टेन मीन्स हो गया 85, ऑक्टा कॉन्टेन मीन्स 80 और पेंटा ऑक्टा कॉन्टेन मीन्स 85 और उसके पीछे 100 है तो उसको सेंटेन लिखेंगे। तो 2 बार ए एन नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक ही बार ए नहीं लिखेंगे। पेंटा ऑक्टा कॉन्टेन के ए नहीं हटा दिए और इसी में लगा देंगे सेंटेन। तो होगा पेंटा ऑक्टा कॉन्टा सेंटेन। ठीक है, तो सब नाम लिखने के लिए आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, नोट करेंगे। टाइप्स। फर्स्ट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। कार्बन एटम्स are linked with each other to form a straight chain. Carbon
atoms are linked with each other to form a branched chain। इसमें स्टेट चेन बनाएगा, इसमें ब्रांच चेन बनाएगा, कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़कर। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इसको और क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल अल्केन्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल अल्केन्स। नॉर्मल अल्केन्स भी कहलाते हैं। जैसे इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। इसको कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। इसी प्रकार से नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन वगैरह स्ट्रेट चेन है। ब्रांच में आते हैं हम लोग तो देखते हैं ये ऐसे क्या हुआ, ये इसमें स्ट्रेट चेन था, सीधी श्रृंखला, इसमें क्या है, एक ब्रांच आ गया, सेकेंड कार्बन से एक ब्रांच लग गया। ये देखो ये सेकेंड कार्बन को हम आइसो कार्बन कहेंगे, क्योंकि इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को आइसो कंपाउंड कहेंगे। आइसो, इसमें भी एक कार्बन, सेकेंड कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, इसको भी आइसो कंपाउंड कहेंगे। लिखा देंगे डेफिनेशन इसका। तो इसमें कुल मिला के 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटेन। इसमें कुल मिला के 5 कार्बन है, आइसो पेंटेन। और जिस कार्बन की चारों वैलेंस से 4 कार्बन जुड़ा रहता है उस कार्बन को नियो कहते हैं, इसको नियो कार्बन कहते हैं। इसको मिला, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नियो कंपाउंड कहेंगे। नियो कुल मिला के 5 है, तो पेंटेन, नियो पेंटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियो पेंटेन। ये हुआ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ये हो गया ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। नोट कर लेंगे इसको। आप सबसे पहले रेडिकल्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रेडिकल्स समझना बहुत जरूरी है। रेडिकल्स ऑफ अल्केन्स। रेडिकल्स ऑफ अल्केन्स। रेडिकल्स किसे कहते हैं हम लोग? रेडिकल मीन्स होता है मूलक, हिंदी मूलक बोलते हैं। मूलक मीन्स जो किसी में जुड़ने वाला है या जिसमें कोई जुड़े। तो अल्केन, अल्केन में क्या देखते हैं हम? अल्केन में कहीं पर जुड़ने की आवश्यक जगह नहीं है। अगर उसमें कुछ जोड़ना होगा तो कुछ हटाना होगा तभी जुड़ेंगे। तो अल्केन से एक H हटाएंगे तो हम जोड़ सकते हैं कुछ। तो अल्केन से एक H हटाएंगे तो नाम में AN हट जाएगा और बाई-L लगेगा, तो नाम क्या हो जाएगा? ALK/L अल्काइड। अल्केन से एक H अगर हटाते हैं तो नाम में AN इसका हट जाएगा, बाई-L लगेगा। जनरल फॉर्मूला जो होता है अल्केन का, क्या जनरल फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। इससे एक H हटेगा तो बनेगा CnH2n+1, where n is equal to number of
कार्बन एटम्स। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसे एक एच हटाएंगे तो क्या बनेगा CnH2n+1। इसका यूज हम करेंगे एज फॉर एग्जाम्पल। तो n का वैल्यू हम देंगे 1, यहाँ आएगा क्या C1 H2 × 1 2 और +2 4 CH4। एक एच हटेगा क्या बनेगा CH3। n = 2 C2H 6 C2H 2 × 4 = 6। एक एच हट गया क्या आएगा C2H 5। n = 3 C3H 8। एक एच हट गया C3H 7। तो इसका नाम क्या हुआ मीथेन। इसका नाम क्या हुआ इथेन। इसका नाम हुआ प्रोपेन। तो मीथेन से जो बना इसको कहेंगे मिथाइल। इथेन से जो बनेगा इथाइल। प्रोपेन से जो बनेगा प्रोपाइल। मीथेन से मिथाइल, अल्केन से अल्काइल। ए नहीं हट गया बाइल लगा। इथेन से ए नहीं हट गया बाइल लगा। प्रोपेन से ए नहीं हट गया बाइल लगा। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। कब जब एक एच हटेगा तब। कैसे हटेगा जब दिखलाते हैं यहाँ। ये है CH4, एक एच हटेगा क्या बनेगा CH3। यहां देखो C2H6 है तो 2 कार्बन लिखे और अपने आप 6 का हाइड्रोजन लिखा जाएगा। ये एक एच हटा एक एच हटा है यहाँ पर। इसमें यहां से छटा है, ये छटा है, इसमें यहां से छटा है। तो एक एच हटा तो एक एच अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हट गया। कैसे जब C और H के बीच शेयरिंग होता है तो इसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहता है। बॉन्ड जैसे टूटा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के हट गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बच गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। इसको और क्लियर करने के लिए हम लिखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन होता है 2 और 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन यहाँ लिख रहे हैं, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 लिख दिए। अब 4 हाइड्रोजन शेयरिंग कराएंगे हम। ये हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए। इसलिए हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना ड्यूएट पूरा करता है और वह स्टेबल हो जाता है। जबकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इनको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 8 हो सके। तो अब इसका 8 हो गया, ये नियत जैसा हो गया, और ये इसको 2 हुआ, ये हीलियम जैसा हो गया। अब यहां से इसमें अगर हम कुछ जोड़ना चाहें, कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। अगर कुछ जोड़ना चाहेंगे तो कुछ हटा करके जोड़ सकते हैं। तो क्या हटाएंगे, H को हटाएंगे। या देखो H हट रहा है,
एक एच हट रहा है, एक एच हट रहा है -H1, तो एच तो हटते ही क्या हो गया, एच हटा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के हट गया, एच अपना, ये पॉइंट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के हट रहा है, हट गया। अब जो बच गया इसमें, यहां पर हम उसकी संरचना लिख रहे हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 2 3, तीन ही हाइड्रोजन लगेगा। देखो अब क्या हुआ, इससे इसमें क्या अंतर है, यहाँ एक H जो था वह H यहाँ निकल गया, H निकला, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लेके निकल गया, या देखो H हटा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर हट गया, ये इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बच गया। इसी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ऐसे डैश के रूप में लिखते हैं, ये डैश नहीं है, न माइनस है, न हाइफन है, क्या है, कोई देखोगे आगे ऐसे नहीं समझने कि डैश है या माइनस है या हाइफन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन है, तो 7th इलेक्ट्रॉन है, 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये 2 2 4 2 6 1 7, जिसे 8वें की तलाश है, जो एक इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अगर इसमें कुछ जोड़ना है तो इसमें नहीं जुटेगा, यहाँ आकर के जुटेगा, चूंकि जुटने की व्यवस्था है, कोई भी फंक्शन को खाएगा OH आगे ही जुटेगा, Cl जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, सभी फंक्शन ग्रुप जो पढ़ोगे आगे इसी में जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम लोग याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ इसका स्टडी, इसीलिए इसको डिटेल करके बताया गया है, इसलिए इसको याद भी कराते हैं। ऑर्गेनिक में सभी जगह इसका जरूरत होगा। इसको रेडिकल को हम लोग याद करेंगे R से, रेडिकल को R से लिखेंगे, R जनरल R से लिखेंगे इसको, R, और R के आगे में ये यह इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, R मीन्स क्या होता है, ये R मीन्स योर फ्रेंड, फ्रेंड को हिंदी में R कहते हैं, तो R सब जगह तुमको काम देगा R, और R खुश होगा कैसे, उसको मिठाई खिलाओ, ज्यादा मिठाई खिला दोगे तो कुछ नमकीन खिलाओ, फिर मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाते रहो, मिठाई खिलाते रहो, R प्रसन्न रहेगा और सब जगह काम करेगा, तुमको सब जगह काम देगा। इससे आज के बाद तुम मिथाइल और इथाइल को अच्छी तरीके से समझ लो। इसको आजकल मॉडर्न में Me से लिखते हैं और इसको Et से लिखते हैं, और प्रोपाइल को PR से लिखते हैं। तो मीथेन से बना मिथाइल, मिथेन से बना इथाइल, और प्रोपेन से बना प्रोपाइल। प्रोपाइल दो प्रकार का होगा, कौन कौन, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, जो 4 प्रकार का होगा, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और टर्सरी, जो हम अभी तुरंत बताएंगे तुमको, इसको नोट करो। तो इसके आगे हम जो स्टडी करेंगे उसके पहले जान जाएंगे टाइप्स ऑफ कार्बन टर्म्स, कार्बन टर्म्स के टाइप्स 1D 2D 3D आइसो, नियो, ये सब, तब आगे समझने में सुविधा होगी। यहां पर लिख रहे हैं हम तब तक में टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। A 1 डिग्री और प्राइमरी, B 2 डिग्री और सेकेंडरी, C 3 डिग्री और टर्शियरी, D 4 डिग्री और क्वार्टरनरी, और नियो
एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, ये कार्बन है, ये कार्बन है, देखो इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इसको 1 डिग्री कहा जाएगा। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको 1 डिग्री कहा जाएगा। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको 2 डिग्री कहा जाएगा। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 3 डिग्री कहा जाएगा। इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, इसको कहेंगे 4 डिग्री। यानी वैसा कार्बन जिससे एक कार्बन जुड़ा उसको 1 डिग्री, जिससे 2 जुड़ा उसको 2 डिग्री, जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा उसको 3 डिग्री, जिस कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 4 डिग्री कार्बन हम कहते हैं। और जिस कार्बन से कोई नहीं जुड़ा हुआ है उसको भी 1 डिग्री आजकल कहा जाता है मॉडर्न। तो 1 डिग्री और प्राइमरी क्या होगा? इट इज लिंक्ड विथ 1 कार्बन एटम और नन। एक कार्बन जुड़ा है या किसी ने, आई लिंक्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स linked with linked with 3 carbon atoms, linked with 4 carbon atoms। एक होता है आइसो कार्बन एटम, किसे कहते हैं? व्हेन सेकेंड आइसो को यूज कर चुके हम। व्हेन सेकेंड कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ ए मिथाइल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड आइसो कार्बन एटम। व्हेन सेकेंड कार्बन एटम is linked with a मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। जब सेकंड कार्बन एटम एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा रहता है देन तो द सेकंड कार्बन एटम is called isocarbon atom। क्या लिखा? when second carbon atom is linked with a methyl group। जब सेकेंड कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा आता है, जैसे करके दिखलाते हैं हम, बता भी चुके थे, कहते कि बताएंगे भी, बता रहे हैं। यह देखो सेकेंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन एटम को आइसोकार्बन कहेंगे, इसको आइसोकार्बन कहेंगे। देखो यहाँ सेकेंड कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, इसको कहेंगे आइसोकार्बन। ये हो गया आइसो कार्बन एटम्स। तो कंपाउंड का लगा आइसो, कुल मिलाकर 4 है तो ब्यूटेन आइसो पेंटेन। अब हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका यूज अब करने में आसानी होगी। N=3 बताए थे अभी, क्या होता था? C3H8, इससे एक H हटेगा, बनेगा C3H7। इसको कहते हैं प्रोपेन, इसको कहते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल को शॉर्ट में हम लोग आजकल मॉडर्न में PR से लिखते हैं।
तो प्रोपेन ये होगा कैसे, तीन कार्बन लिख देंगे, हाइड्रोजन से भर देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। इससे एक हटाएंगे तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, CH3 पूरा लिख सकते हैं ऐसे, CH3 इधर CH3 और बीच में CH2 ऐसे लिख सकते हैं, अथवा किनारे में CH3 बीच में CH2 इधर CH3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हम दो रेडिकल बनाएंगे। ऐसे तो मीथेन से एक बना था मिथाइल, इथेन से बना था इथाइल, प्रोपेन से दो बनेगा, एक नॉर्मल प्रोपाइल दूसरा आइसोप्रोपाइल। देखो नॉर्मल प्रोपाइल बना रहे हैं, किनारे से हम ये हटा रहे हैं, तो किनारे से हटा रहे CH2 हो गया, फिर CH2 हुआ, फिर CH3 हुआ, यहाँ B से हटा रहे हैं CH3 देखो पहले हम क्या किया, हमने किनारे से हटाया तो बच गया क्या, CH3 कटा हुआ भाग। दूसरा वाला क्या किए, इससे हटाया और इसको मोड़ दिए, तो मोड़ दिए तो दोनों CH3 ऊपर चल गया, बीच वाला H इधर चला गया एक और एक H हट गया। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, इसको कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, इसको कहेंगे आइसो प्रोपाइल। हालांकि आइसो नाम यहाँ पर सेट नहीं होता है, लेकिन प्राचीन काल से ही यूज होते आ रहा है। आइसो को सेट कहते हैं, जो कि तुम देख रहे हो कि अगर सेकेंड कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा रहता है तब सेकेंड कार्बन को आइसो कार्बन कहते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है, लेकिन यूज करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आज आगे N=4 प्राइम, C4H 4 दूनी 8 है 10, 4 दूनी 8 2 10, यहाँ C4H 10 होगा और यहाँ से H हटाएंगे, C4H 9, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। इधर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल को कैसे लिखेंगे, BU से। तो ब्यूटेन से 4 प्रकार के ब्यूटाइल बनेंगे। देखो दो ब्यूटाइल इससे बनेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, इससे दो ब्यूटाइल बनेंगे। ये नॉर्मल ब्यूटेन हुआ, क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन से दो ब्यूटाइल, और दूसरा देखो आइसोब्यूटेन ला रहे हैं वहां से, CH3 किनारे वाला CH3, बीच वाला CH और फिर CH3 और यहाँ लगा हुआ है CH3। इससे दो प्रकार के, इसको क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन। यहां से एक हटाएंगे, क्या होगा, CH2 एक हट गया, CH2 आ गया, CH2 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 CH3। यहाँ ये प्लेन में एक हटा है, तो सीधे वाला क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। दूसरा में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा में यहां से हटाएंगे सेकेंड से और इसको मोड़ देंगे, CH CH3 CH2 CH3 मोड़ देंगे। यहाँ देखो सेकेंड कार्बन से एक हटाए, इस CH3 को ऊपर कर दिए, इस CH2 CH3, और इसका नाम अभी बता रहे हैं। इससे देखो दो ब्यूटाइल निकालेंगे, यहाँ H है, यहाँ से H स्टार्टिंग से H हटा देंगे पहले, CH2 CH CH3 CH3 स्टार्टिंग से H हटाए, और दूसरा में ऐसे इसको रोटेट कर देंगे, यानी फर्स्ट कार्बन से हटाएंगे यहाँ पर,
और रोटेट करेंगे सेकेंड से H हटाएंगे, CH3 CH3 CH3, ये हट गया, CH3 CH3 CH3। तो अब इस सब का नाम लिखना है, जिसका आसानी से नाम लिख सको पहले लिख लो। ये नॉर्मल ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन था, नॉर्मल अल्केन कहते थे स्ट्रेट चेन वालों को, तो नॉर्मल अल्काइल हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। इस कार्बन में कितना देखते हैं, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी 3D कार्बन। यहाँ देखो, जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है उस 3D कार्बन कहते हैं। 3D कार्बन को क्या कहते हैं, टर्सरी भी कहते हैं। तो 3D कार्बन इसमें ब्यूटाइल है, इसलिए इसको कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, इसको टर्सरी ब्यूटाइल। अब रहा 2, एक आइसो होगा एक सेकेंडरी होगा। आइसो सेकेंडरी में प्रॉब्लम बहुत होता है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर करते हैं। ये देखो सेकेंड का, ये इसमें एक सेकेंडरी होगा एक आइसो होगा। कौन होगा बताओ, कौन आइसो होगा कौन सेकेंडरी होगा। यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड के साथ एक मिथाइल लगाओ, सेकेंड के साथ जब मिथाइल लगाते हैं तो उसको कहते हैं आइसो, यानी ये होगा आइसो, इसमें आइसो कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। और इसमें ऐसा कार्बन है जहां से कटा हुआ है, ये छटा हुआ है, वो कैसा कार्बन है, 2D कार्बन, क्योंकि इससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। 2D क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, इस सेकेंडरी कार्बन, इसलिए इस ब्यूटाइल को कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो आप तुम लोगों ने समझ लिया, मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में और प्रोपाइल में बढ़ गया, प्रोपेन से प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल में 4, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, ओके, समझ लो। हाँ, तो इस प्रकार से आज अल्केन का आप लोगों ने देखा। अगले वीडियो में अल्कीन और अल्काइंस का होगा और उसके बाद आगे की स्टडी कराई जाएगी। अगले वीडियो फिर देखेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।